देखिए, रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका में बहुत हाई इन्फ्लेशन है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन हाई चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि अमेरिका इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हिंदुस्तान से और जगह से वहाँ हो रही है। तो इसकी वजह से, क्योंकि डॉलर यहाँ से फ्लाई आउट करके वहाँ जा रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसकी वजह से हमारे लिए कई दिक्कतें हैं। हमारे लिए क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा क्योंकि 75 to 80% इम्पोर्ट करते हैं। उसके अलावा एडिबल ऑयल, खाने का तेल 55% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे काफ़ी हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं बाहर पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी काफ़ी बाहर जाते हैं, कुछ बिज़नेस के लिए, कुछ टूरिज़म के लिए, वो कॉस्टली हो जाएगा। तो कई तरह के हमें नेगेटिव्स हैं। एक छोटा सा पॉजिटिव भी है, जो हमारे हिंदुस्तान भाई विदेशों में रहते हैं वो अपने परिवारों को यहाँ खर्चा या रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो वो बढ़ जाएंगे। बट नेगेटिव्स कहीं ज़्यादा है पॉजिटिव के मुकाबले। तो हिंदुस्तान के लिए ये शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव सिचुएशन है। रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। त्यौहार का मौसम आ रहा है, अगर यही हाल रहा तो सर और महंगाई बढ़ेगी, खरीदारी तो अब होनी है। देखिए, बिल्कुल ये हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, आज का समय ऐसा है कि अभी दुर्गा पूजा, दशहरा अभी संपन्न हुए हैं और अब दिवाली तक जो है रेगुलर बेसिस पे बहुत से त्यौहार हमारे आने वाले हैं। और इसी समय में बहुत सी शॉपिंग हिंदुस्तान के बहुत हिस्सों में की जाती है, शुभ भी माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए कोई नई चीज़ लाना चाहता है। व्हीकल्स नए लाए जाते हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स नई लाई जाती हैं, वाइट गुड्स हो गए, जैसे LEDs हो गए, ACs हो गए, इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में महंगाई का बढ़ जाना तो मतलब है कि लोग अपने जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन पे ही ज़्यादातर खर्चा कर देंगे। तो लोगों के पास त्यौहार को जो मनाने का, त्यौहार की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उसके लिए दिक्कत आएगी और उन्हीं छोटी छोटी खुशियों से इकॉनमी चलती है। तो आज की तारीख में दिक्कतें तो हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा, तो इसलिए बोनसेस भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। सर 5G आ गया, क्या फ़र्क पड़ेगा? 5G से बहुत फ़र्क पड़ेगा। 5G का मतलब क्या है? फास्ट इंटरनेट, फास्टर कनेक्टिविटी, फास्टर डाउनलोड्स, फास्टर ट्रैवलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। तो 5G से बहुत फ़ायदा होगा। जो बार बार हम देखते हैं, कई बार हम सुनते हैं बैंकों में या किसी और पोस्ट ऑफिस में, जी कनेक्टिविटी नहीं है, वो दिक्कतें नहीं रहेंगी, डेटा फास्ट ट्रैवल करेगा। देखिए, आज की तारीख में हमें मुकाबला करना है अमेरिका, चाइना, जर्मनी जैसी इकॉनमी से, जापान जैसी इकॉनमी से, जो हमसे बड़ी हैं। तो हिंदुस्तान ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो ऐसे में 5G होगा, कम्युनिकेशन फास्ट होगा, इन्फॉर्मेशन फास्ट होगी, नॉलेज फास्ट होगी। और आज की तारीख में जीतता वही है जिसके पास इन्फॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की, नॉलेज की एडवांटेज है। तो 5G हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छी बात है कि ये लॉन्च हो गया है। अब ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो, ये बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। मेरे हिसाब से आज के टाइम में हमारे देश की ग्रोथ में 5G का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। सर 4G सर्विस की बात करें, 5G आ गया है, आ तो जाता है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि वो सर्विस हमें उतनी स्पीड से मिलती नहीं है और कस्टमर कंप्लेन करते रहते। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये चीज़ का मैं खुद भुगतभोगी रहा हूँ। बड़े बड़े बैंक्स में जो है, कई बार ये होता है कि 2 घंटे 3 घंटे सिस्टम नहीं आ रहे जनाब। और क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, वो 2-3 घंटे का डिले बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2-3 घंटे में तो जो है डिले से आपका जो है एक्टिविटी डिले हो जाती है। सिमिलरली अभी भी हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ कनेक्टिविटी की दिक्कत है। मैं यहाँ से चंडीगढ़ जैसे सिटी में रेगुलरली जाता हूँ, बट बीच में ऐसे पैचेज आते हैं, कनेक्टिविटी नहीं आती। मैं सिंस मीडिया से कनेक्टेड हूँ, TV शोज़ करने होते कई जगह, ऑन द वे एक जगह कनेक्टिविटी आ रही, दूसरी जगह कनेक्टिविटी नहीं आती। तो आई थिंक 5G से दिक्कतें काफ़ी हद तक ठीक होंगी, बट साथ ही साथ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रखा जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पे अगर कोई व्यक्ति डिपेंडेंट हो रहा है तो उसे टेक्नोलॉजी की सर्विस पूरी मिलनी चाहिए। अब मोबाइल पे मैं अगर बात कर रहा हूँ, दिल्ली से चंडीगढ़ या पटियाला जा रहा हूँ, तो मुझे थ्रू आउट जो है कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। अगर एक जगह कनेक्टिविटी मिल रही है, एक जगह नहीं मिल रही है, तो वो बहुत बार जो है बिज़नेस के लिए, एक्टिविटी के लिए वो एक डैम्पनर हो जाता है। तो आई थिंक सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि 5G लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रखें कि कनेक्टिविटी जो है
हर जगह बड़े अच्छे तरीके से अवेलेबल हो, ताकि 5G का एक्चुअल बेनिफिट देश को और इकोनॉमी को मिले, ताकि जो एक खूबसूरत सपना हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बहुत अच्छा सपना हमारे लिए देखा हुआ है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ पाएँ।